ओम भगवते वासुदेवाय नमः। इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान की जो कामदा एकादशी या पुत्रदा एकादशी है उसका क्या महत्व है, उसकी तिथि के बारे में, उसकी कथा के बारे में, व्रत रखने वाले जो योग्य नियम हैं वो उसके क्या हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं भगवान की पुत्रदा एकादशी के बारे में। कामदा एकादशी या पुत्रदा एकादशी जो पड़ रही हो उसकी तिथि है 12 अप्रैल 2022 को मंगलवार के दिन होगी। और इसका जो ये तिथि जो है 12 अप्रैल 4:30 बजे से सुबह के 4:30 बजे शुरू होगी। और इसका जो पारण होगा या व्रत जो खत्म होने की तिथि होगी वो 13 अप्रैल को सुबह के 5 बजे खत्म होगी। यह एकादशी चैत्र शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत ब्रह्म हत्या जैसे पापों आदि दोषों से मुक्ति दिलाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और हजारों वर्ष की तपस्या के बराबर का फल प्राप्त होता है। अगर किसी के इससे भूल चुके हैं, जैसे भी कोई पाप हो गया हो, तो पूरी श्रद्धा से, पूरे मन से, पूरी भक्ति से भगवान की एकादशी का व्रत रखें तो वो पाप कट जाता है। इस एकादशी के बाकी दूसरी एकादशी से ज़्यादा इसका महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन मंगलमय कार्य पूर्ण होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सुहागन स्त्रियाँ यदि कामदा एकादशी का व्रत रखती है तो वह अखंड सौभाग्यवती रहती है। कामदा व्रत रखने वाले व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और घर में सुख शांति रहती है। और जो कन्याएं हैं उन्हें मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस व्रत को यदि विधिपूर्वक किया जाए तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और राक्षस जैसी योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। यह कहा जाता है कि कामदा एकादशी के बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। कामदा एकादशी की कथा। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। एक बार महाराज युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। यह एकादशी सभी प्रकारों के पापों को नष्ट करने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली है। प्राचीन समय में नागलोक में भोगीपुर नाम का एक सुंदर नगर था जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहाँ राज्य करता था। अप्सराएं, गंधर्व और किन्नर सभी उस नगर में निवास करते थे। एक श्रेष्ठ अप्सरा ललिता अपने पति ललित नाम के गंधर्व के साथ उसी नगर में रहती थी। उनके घर में धन, ऐश्वर्य और वैभव की कोई कमी नहीं थी। वे दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। एक दिन ललित राजा पुंडरीक की सभा में नृत्य और गायन प्रस्तुत कर रहा था, परंतु उसके साथ उसकी प्रिय पत्नी ललिता नहीं थी। नाचते और गाते हुए उसे अपनी पत्नी की याद आ गई और उसके पैरों की गति धीमी हो गई। उसकी जीभ लड़खड़ाने लगी। तब ही पुंडरीक के दरबार में करकोटक नाम का एक नाग देवता मौजूद थे। ललित को गाने का आदेश देकर राजा पुंडरीक करकोटक नाग देवता के साथ आनंद ले रहे थे। ललित गाने में मग्न था। तभी उसे अपनी पत्नी की याद आ गई और वह भूल गया। नाग देवता ने ललित से की हुई गलती को पकड़ लिया, जिसके बाद राजा पुंडरीक ने उसे राक्षस बनने का श्राप दिया। इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस बन गया। उसका रूप बहुत ही डरावना था। जब इसकी पत्नी ललिता को इस बात का पता चला तो वह बहुत दुखी हुई और वह मन ही मन सोचने लगी कि उनके पति बहुत ही कष्ट भोग रहे। अपने पति के पीछे पीछे जंगल में घूमने लगी। तभी उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया जहाँ एक मुनि बैठे हुए थे। ललिता जल्दी से वहाँ पर गई। तब एक तक मुनि ने ललिता को कामदा एकादशी व्रत के बारे में बताया। मुनि ने उसे बताया कि पुत्री, एक कामदा एकादशी का व्रत रखिए, इससे हर तरह के पाप नष्ट होते हैं, दूर होते हैं। मुनि की बात मानकर ललिता ने उनके आश्रम में कामदा एकादशी व्रत किया और व्रत से मिलने वाले लाभ से अपने पति को ठीक कर दिया। कामदा एकादशी के लाभ से ललित अपने पापों से मुक्त हो गया और पहले की तरह सुंदर हो गया। कामदा एकादशी के लिए और भी कई कथाएं हैं, पर कोई भी कथा पढ़े पर कोई भी एक कथा का नियम बना ले कि हाँ, हमें यही पढ़नी है। कथाएं बहुत सी हैं जो प्राचीन समय में लिखी हुई पुस्तकों में आती हैं, पर कोई भी एक कथा आप उसमें से पढ़ सकते हैं। और आपके पास समय है, आप अपने इच्छा है आपकी, तो आप कई कथाएँ भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जोड़े से पढ़ें, 2 पढ़ें या फिर 5 पढ़ें, इस तरह से पढ़ें। ऐसा नहीं 1 पढ़ ली, 2 पढ़ ली, 3 पढ़ ली, नहीं। या तो 2 पढ़ें या फिर 5 पढ़ें या फिर 7 पढ़ें, इस तरह से कथा पढ़नी चाहिए। अब जानते हैं कामदा एकादशी की जो व्रत विधि क्या होती है। कामदा एकादशी का व्रत पूरे दिन रखा जाता है और पानी भी ग्रहण नहीं किया जाता। एकादशी के व्रत की शुरुआत सूर्य देवता को प्रणाम के साथ होती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के पश्चात अच्छे वस्त्र धारण करें और सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाए।
दे दीजिए। इसके बाद पूजा स्थलों को गंगा जल से छिड़ककर पवित्र कीजिए। एक लकड़ी की चौकी बिछाकर उस पर पीला कपड़ा बिछाइए, क्योंकि भगवान विष्णु का जो वस्त्र बताया वो पीलांबर पीताम्बर बताया गया है, इसलिए पीला कपड़ा बिछाना चाहिए। इस चौकी पर श्री हरि की मूर्ति को स्थापित करें। उसके बाद जल में हाथ में जल लेकर मन में व्रत करने का संकल्प लें कि भगवान आज हम आपका व्रत रख रहे हैं, हमारी भूल चूक क्षमा कीजिए और हमारे व्रत को स्वीकार कीजिए। भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए भगवान को हल्दी, अक्षत, चंदन, फल तथा फूल चढ़ाएं। इसके बाद रोली से टीका करके पंचामृत अर्पित करें। एकादशी के दिन प्रभु को तुलसी के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं, लेकिन अगर कामदा एकादशी रविवार की पड़ रही है तो नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि रविवार के दिन तुलसी माँ को नहीं छुआ जाता है, न तोड़ा जाता है। इसके बाद एकादशी की कथा पढ़कर आरती की जाती है और प्रभु को भोग अर्पित किया जाता है। श्री हरि को भोग लगाते समय तुलसी का पत्ता जरूरी होता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भगवान तुलसी के बिना भोजन भगवान ग्रहण नहीं करते हैं। भोग लगाने के थोड़ी देर के बाद भगवान को प्रणाम करके भोग दिया जाता है। वही है कि अगर रविवार का दिन है तो तुलसी मैया का पत्ता ना तोड़े, बस इस मतलब भावना से, मन शक्ति से, मन से जो अर्पण होता है मन द्वारा अर्पण कर दे। भोग लगाने की थोड़ी देर बाद भगवान को प्रणाम करें और फिर एकादशी के दिन शाम की पूजा के बाद तुलसी के आगे घी का दीपक अवश्य जलाएं, ताकि तुलसी जी को प्रसन्न किया जा सके। दीपक आप जला सकते हैं, चाहे रविवार हो तो दीपक जला सकते हैं, पर उन्हें छुए नहीं, तोड़े नहीं, उनमें जल ना चढ़ाए, क्योंकि रविवार का दिन माँ का व्रत का दिन बताया जाता है, वो व्रत रखती हैं। तुलसी जी को प्रसन्न करने पर ही भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, ऐसा माना जाता है। अगर आप तोड़ नहीं रहे, जलने पर चिराग या दिया जरूर जलाएं और घी का दिया जलाएं। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराने के पश्चात और दक्षिणा देने के बाद भोजन ग्रहण कीजिएगा। अगर ब्राह्मण को भोजन नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम कोई भी गाय हो उसको 2 रोटी या कुछ भी अपनी तरफ से खिला सकते हैं। केले खिला दीजिए, गुड़ कुछ नहीं हो पाता तो गुड़ खिला दीजिएगा 1-2, तो वो भगवान उससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। पर गाय को खिलाए अगर ब्राह्मण को नहीं खिला पाते हैं तो, या फिर किसी गरीब को दान दीजिएगा। सबसे बड़ा दान जो बताया है उसे बताया गया कि जिसे ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो जिसे आवश्यकता है उसको दीजिए। अब जानते हैं कि कामदा एकादशी के दिन ध्यान रखने वाली जो बातें होती हैं, जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जिन नियमों का पालन हमें करना चाहिए। कुछ नियम ऐसे हैं जो हम कर सकते हैं पालन। कामदा एकादशी के दिन सूर्य के जब सूर्य अस्त हो जाता है, दिन छिप जाता है, उसके बाद भोजन नहीं करना चाहिए और अन्य एक अंश भी पेट में ना रहे सुनिश्चित करना चाहिए। कि मतलब वही है कि भोजन नहीं करना चाहिए, कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। दिन छिपने से पहले पहले, दोपहर के 12 बजे के बाद, शाम के 4-5 बजे से पहले पहले खा लेना चाहिए। भगवान विष्णु जी को भोग लगाते समय भोग में तीखी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भगवान को सदा सादा भोजन ही देना चाहिए, शुद्ध घी में बना देना चाहिए। अगर आप भोजन की सामर्थ्य किसी की नहीं है तो वो गुड़ वगैरह चढ़ा सकता है, बतासे वगैरह चढ़ा सकता है, जैसी जिसकी श्रद्धा है वैसे कर सकता है। कामदा एकादशी के दिन भूलकर भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लोग इस दिन चावल का सेवन करते हैं वह अगले जन्म में रेंगने वाले जीव बनते हैं, रेंगने वाले कीड़े बनते हैं, इसलिए चावल का भोजन नहीं करना चाहिए। पर एक यह भी है कि अगर चावल मान लो भूल चूक किसी ने चावल एकादशी के दिन खा लिए हैं तो वो फिर द्वादशी के दिन भी उसे चावल खाने चाहिए। ये एक कंडीशन होती है कि अगर किसी ने भूलवश कहीं पर खा लिए, याद नहीं रहा, कहीं पर ज़रूरी हो गया कुछ किसी तरह से भी, तो एकादशी के दिन खाए हैं तो फिर द्वादशी के दिन भी अवश्य खाने चाहिए, उससे उसका पाप कट जाता है। इसके साथ ही इस दिन प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं चाहिए। प्याज और लहसुन तो किसी व्रत में खाने ही नहीं चाहिए, चाहे कोई सा भी व्रत हो, कोई सी पूजा पाठ हो, उसमें प्याज लहसुन का भोग होना ही नहीं चाहिए, खाना भी नहीं बनना चाहिए घर में। मतलब ऊंची आवाज़ में नहीं बोलनी चाहिए, किसी को कड़वी बातें नहीं कहनी चाहिए। पति और पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और आपस में झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। इस दिन दान करने का विशेष महत्व होता है, इसलिए तिल और फलों का दान करना चाहिए। जितनी सामर्थ्य हो उतना आप कर सकते हैं तिल और फलों का दान। एकादशी के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है, इसलिए गंगा स्नान करना चाहिए। और उसकी अगर सामर्थ्य नहीं है तो घर पर ही अपनी नहाने की बाल्टी में जो भी आप नहाने का रखते हैं बर्तन, उसमें गंगा जल डाल ले थोड़ा सा, तो वो भी उसका ही पुण्य मिलता है। अगर किसी व्यक्ति के विवाह में देरी हो रही है तो उस व्यक्ति को इस दिन केसर, केला, गुड़ और चने की दाल का दान करना चाहिए। कामदा एकादशी के दिन गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं। अगर आप भोजन नहीं खिला पा रहे हैं तो आप हरा चारा लेकर खिला सकते हैं। कोई बड़ी पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो गाय को भोजन करा दीजिए। वही गाय के अंदर कई देवी देवताओं का वास होता है,
तो आपका व्रत सफल होगा। यह है पूर्ण रूप से एकादशी के व्रत की सही विधि जो आप कर सकते हैं, और इसे इस तरह से ही करें, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, आपके कष्ट हरेंगे, दुख हरेंगे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।